हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, सेहत आपकी अच्छी होगी, काफ़ी गर्मियाँ पड़ रही हैं। तो मैं सिद्धार्थ, आपका साथी सहयोगी, आपका गाइड, मेंटोर, जो भी समझिए आप। आज से हम लोग शुरू करने वाले हैं बिहार स्पेसिफिक हिस्ट्री की क्लासेस रहेंगी ये। हम लोग वही चीज़ पढ़ाएंगे, बेसिकली हम लोग नहीं, मैं, बिहार में हम बोला जाता है। मैं बेसिकली वही चीज़ पढ़ाऊँगा जो कि टू द पॉइंट होगा। फिलर्स से बाहर फिलर्स नहीं डाले जा रहे हैं, टू द पॉइंट होगी। जो चीज़ इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से, बस वही पढ़ाया जा रहा है। और ये स्पेशली डिज़ाइंड है, बहुत सारे लोग से मैंने रिव्यूज़ लिए। अभी एग्ज़ाम के बाद मैं बिहार गया था, बहुत सारे प्रोफेसर से मैंने मिला जो कहीं ना कहीं बीपीएससी के एग्ज़ाम पेपर्स को सेट करते हैं। तो उनसे रिव्यू लेने के बाद मैंने ये डिसाइड किया कि क्या क्या कंटेंट डालना चाहिए बिहार स्पेसिफिक में। फिलर्स से बाहर है ये चीज़, और स्पेशली 17th बीपीएससी जिसका एग्ज़ाम 30 सितंबर को होने वाला है, उसके लिए ही डिज़ाइन किया गया है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अब आज हम किस चीज़ के बारे में पढ़ रहे हैं? तो आज हम लोग पढ़ रहे हैं मेडिवल हिस्ट्री ऑफ बिहार। बिहार अंडर द दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत में बिहार का क्या था, वो चीज़ हम देखेंगे। ठीक है, सॉरी अगर आवाज़ से कुछ परेशानी हो, तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है हमारी। हाँ, तो स्टोरी ऑफ बिहार इन द अर्ली मेडिवल पीरियड, स्ट्रगल ऑफ फॉर सुपरमेसी बिटवीन दिल्ली एंड बंगाल फॉर द कंट्रोल ऑफ बिहार। दिल्ली और बिहार दिल्ली और बिहार की हमेशा से दिल्ली और बंगाल की हमेशा से रही है समस्या कि बिहार पे कब्जा किसका हो। पहले बिहार अलग था। हम लोग अगर मॉडर्न हिस्ट्री में देखें तो बिहार को बंगाल के साथ जोड़ा गया था, लेकिन नहीं, उसके पहले बिहार अलग था। उसके पहले बिहार एक अलग राज्य, अलग एक किंगडम था। अगर हम मगध एम्पायर में चले जाए तो, है ना। तो दिल्ली और बंगाल में हमेशा रहता था कि बिहार पे कंट्रोल किसका होगा। ठीक है, उसके बाद देखा गया कि बख्तियार खिलजी को ही बेसिकली कहा गया कि जो बिहार की नींव डाला गया मेडिवल कंट्री में, मेडिवल हिस्ट्री में, कि वो बिहार पे अपना रूल चलाए। ठीक है, यही द स्टेपिंग स्टोन ऑफ टू द सोवर्निटी ऑफ बंगाल फ्रॉम द टाइम ऑफ बख्तियार खिलजी, बिहार। ठीक है, उसके बाद द सूर एम्पायर हैड ए पैन इंडिया कैरेक्टर, ऑल्दो द ट्रिम्प ऑफ शेरशाह ऑफ सासाराम may be regarded as the triumph of बिहार। तो शेरशाह सूरी फिर बिहार में अच्छे खासे दिन तक इन्होंने यहाँ पे रूल किया था, और ये बिहार के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टाइमलाइंस है। इस दौरान पे बहुत सारे डेवलपमेंट्स हुई बिहार में, बहुत सारी लड़ाइयाँ हुई, सब चीज़ देखेंगे अब जो भी इम्पोर्टेंट है। चलिए हम लोग देखते हैं बख्तियार खिलजी, जिसको कहा गया कि बिहार के लिए मतलब सॉवर्निटी एम्परर इनको बोला जाता था। तो देखते हैं कि बिहार एक्चुअली, इनके डिटेल्स जो मिलता है हमें, वो मनेर मनहारी कॉपर प्लेट से। ये जितने भी चीज़ें हैं ना, ये आपको नोट करने होंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। मनहारी प्लेट इंस्क्रिप्शन से पूछ दिए जाएंगे क्वेश्चन कि मनहारी प्लेट इंस्क्रिप्शन से हमें किन के बारे में पता चलता है। तो मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी के बारे में 1124 में ये चीज़ें जानकारी मिली थी हम। उसके बाद विलेज ऑफ गदवाला किंग्स, ओके सॉरी, हाँ, गदवाला किंग्स गोविंद चंदेवा of Kannauj mentions that the people of Maner were subjected to a tax called तुरुष्क का डंडा, तुरुष्क का डंडा और टर्क्स टैक्स। ये याद रखना होगा आपको, तुरुष्क का डंडा इज व्हाट। तो टैक्स को जो बिहार के समय मनेर में चलाया जाता था। अकॉर्डिंग टू तारनाथ है तिब्बतियन हिस्ट्री। तो यहाँ देखिए ये पैराग्राफ कितना इंपॉर्टेंट है। तीन चीज इसमें से निकल गया, एक तो कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन, दूसरा तुर्क शाक डंडा, और तारानाथ है तिब्बतियन हिस्टोरियन। ठीक है, ये तीनों
इम्पोर्टेंट हो गया। द रियल कॉन्करर ऑफ बिहार हाउ वाज बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी को ही रियल कॉन्कर बोला जाता है, ठीक है। He wanted to join the courts of Sahabuddin Ghuri and Kutubuddin Aibak but was unsuccessful. Finally, he joined the service of Governor of Awadh Malik Husn Uddin Ugbalak, who granted him a Jagir of Bhagwat and Bhuli near Chunar in east of modern Mirzapur district of Uttar Pradesh. Bakhtiyar crossed Karmansa river and invaded Manar. क्वेश्चन यहाँ से रहे हैं, इसलिए ये सारी चीज़ ऐड किए गए हैं कि कौन से रिवर को बख्तियार खिलजी ने क्रॉस करके मनेर पे कब्जा किया था, है ना। तो कारमानसा, ये क्वेश्चन रहे हैं और पूछे जा सकते हैं फिर से, ठीक है। इट प्रोवाइडेड हिम विद द एम्पल बूटी एंड रिसोर्सेज व्हिच एम्फेसाइज्ड हिज सोशल एंड इकोनॉमिक स्टेटस. As a result, Aibak sent him a robe of honor. Fortified University town हिसार बिहार और बिहार in AD, ठीक है, 1199 में बख्तियार खिलजी के द्वारा ये फोर्टिफाइड यूनिवर्सिटी टाउन हिसार बिहार बनाया गया था 1199 में। तो ये भी आपको याद रखना होगा। बख्तियार इन्वेडेड बिहार शरीफ एंड प्लंडर ओरनांत पुरी महाविहारा। ये सारे इम्पोर्टेंट्स डिटेल्स हैं, इस सबको आपको याद रखना होगा। सारे के नोट्स अगर आप बना रहे हो तो बेटर है। और ये क्लास के एंड में आपको टेलीग्राम चैनल पे या फिर व्हाट्सएप ग्रुप पे जो भी क्लास से इनरोल्ड बच्चे हैं उनको ये PDF फाइल दे दिए जाएंगे। अकॉर्डिंग टू तारानाथ, तारानाथ कौन? तारानाथ तिब्बतियन, हाँ, तिब्बतियन हिस्टोरियन 16th सेंचुरी के, ठीक है। ये ऑल्सो डिस्ट्रॉयड नालंदा यूनिवर्सिटी। नालंदा यूनिवर्सिटी को तबाह करने में बख्तियार खिलजी का हाथ है, जिसका न्यू बिल्डिंग बन के अभी तैयार हो रहा, हाँ जी। तो वो 19 तारीख को उसका इनॉग्रेशन है, हाँ, जून में ही 19 को इसका इनॉग्रेशन है। Probably he united Bengal and Bihar and governed entirely the two regions of city of Lakhnauti near the present site of Gaur in Malda district. He also defeated Narsim Dev of Karnata dynasty. ये क्वेश्चन हो सकता है कि नरसिम्हा देवा ऑफ कर्नाटका डायनेस्टी वाज डिफीटेड बाय whom, है ना। तो ये चीज़ आपको याद रखना होगा। When Bakhtiyar was sick, he was killed by one of his lieutenant Ali Mardan खिलजी। ओके, एंड उनके डेड बॉडी ये इम्पोर्टेंट नहीं है, चलिए रहने दीजिए। हाँ, अब आ जाते हैं मामलुक सुल्तान। मामलुक सुल्तान्स को हम स्लेव डायनेस्टी, स्लेव सुल्तान्स भी कह सकते हैं। स्लेव डायनेस्टी और स्लेव सुल्तान्स। स्लेव डायनेस्टी आप लोग को याद होगा, स्लेव डायनेस्टी आप लोग को याद होगा कि किसको कहा जाता था, जिसकी, हाँ जी, जिसकी फाउंडर जो थे कुतुबुद्दीन ऐबक थे। ऐबक थे 1206 में हुआ था और स्लेव डायनेस्टी चला था आपको 1206 से 1290 तक। ऐबक थे इनके फाउंडर, ठीक है। और ये ऐबक जो थे स्लेव थे किसके? मोहम्मद गौरी के, मोहम्मद गौरी के, है ना। ये सारे आपने बेसिक बुक्स में पढ़ा होगा, है ना। स्लेव डायनेस्टी के बारे में थोड़ा सा और देख लेते हैं। दूसरा था कि दूसरे राजा जो थे इनके इम्पोर्टेंट वो थे इल्तुतमिश, एंड इनका जो था बिहार में इन्होंने काम अच्छा किया था 1210 के आसपास। उसके बाद तीसरा देख ले तो रजिया सुल्तान, रजिया सुल्तान थी, जिनका टाइम पीरियड था 1236 से 1240। हाँ जी। उसके बाद चौथा इम्पोर्टेंट जो थे रूलर, हाँ, गयासुद्दीन, बलबन, बलबन बोल सकते हैं उन्हें, बलबन।
इनका 1266 से 87 तक टाइम पीरियड था। तो ये सारे इम्पोर्टेंट स्लेव्स डायनेस्टी के किंग्स थे जिन्होंने काम किया था। और बिहार में मेनली हमें इल्तुतमिश का काम देखने को मिलता है ना। तो वो देखते हैं। अगर अच्छा लग रहा, पढ़ने में मज़ा आ रहा, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। ठीक है। आफ्टर द डेथ ऑफ बख्तियार इन AD 1206, ठीक है, देयर वाज a struggle of power between his military chiefs. It was at this time कुतुबुद्दीन established an independent rule in Delhi. ऐबक 1206 में। Although Ali Mardan had established an independent rule in Bengal but was soon succeeded by Malik Husn-ud-Din Iwaj. क्वेश्चन, ये सारे स्टैंडर्ड बुक में नहीं मिलेंगे आपको, जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है ना, ये एनसीईआरटी में बहुत कम चीज़ें जो एनसीईआरटी में है, ये स्पेसिफिक बिहार के लिए कि उस दौरान बिहार में क्या क्या चीज़ें चल रही थी, कौन से राजा थे, कौन से गवर्नर थे। तो ये सारी चीज़ इसलिए बताया जा रहा है स्पेसिफिक, बिहार स्पेसिफिक इसलिए है ये। सो बहुत इम्पॉर्टेंट क्लास है जो बीपीएससी क्लियर करना चाह रहे हैं इस साल। तो ध्यान से पढ़िए और ध्यान से समझिए चीज़ों को। हाँ जी, ये पीडीएफ आपको मिल जाएंगे। सो Lakhnauti under the assumed title and same Sultan Ghiyasuddin. Soon he captured many places in Bihar and forced the Karnataka kings to pay tribute him. इन्होंने भी कर्नाटक किंग्स को हराया था। उसके बाद देखते हैं when Sultan Iltutmish assumed power of the Delhi Sultanate, he left Bihar and Bengal undistributed as he himself was preoccupied elsewhere. ठीक है, क्योंकि दिल्ली में इल्तुतमिश का चल रहा था तो उन्होंने बिहार और बंगाल पे थोड़ा सा कम ध्यान दिया। After consolidating his position on the imperial throne, Iltutmish turned his attention to the eastern provinces. He proceeded toward Bihar in 1225. He captured Bihar and marched towards लखनऊती। लखनऊती बहुत इम्पोर्टेंट हिस्से है, बहुत इम्पोर्टेंट। लखनऊती में ही बहुत सारे राजाएं जीत के आते थे पहले, और वहाँ पे ही इनकी वो डिस्कशन चेम्बर होती थी। द फोर्सेस ऑफ द सुल्तान एंड हुसैन-उद-दीन met to तिलाईगढ़ी पास बाय द राजमहल हिल्स। क्वेश्चन यहाँ से होगी, तिलाईगढ़ी पास कहाँ पे है, तो राजमहल हिल्स। नो फाइट टुक प्लेस, treaty with the Iltutmish and paid a largely indemnity and acknowledged the suzerainty of Delhi. Iltutmish appointed Malik Alauddin Jani as the governor of Bihar. इम्पोर्टेंट है बहुत, तब नोट्स में ये सब इंक्लूड करते जाइएगा। After the withdrawal of Iltutmish, Shivaj ousted Jani with the help of Narasimha Deva of Tirut and occupied Bihar, reoccupied Bihar, ठीक है। उसके बाद आ जाइए, हाँ, in AD 1229 Iltutmish gave him the title of Malik उस शर्क, लॉर्ड ऑफ द ईस्ट। किनको? हाँ जी, ठीक है, हाँ हाँ, ठीक है ठीक है ठीक। हाँ, तो इल्तुतमिश मलिक अलाउद्दीन जानी को सौंप के बिहार एज ए गवर्नर, और वो फिर दिल्ली चले गए थे। स्लेव डायनेस्टी के थे ना, तो वो दिल्ली चले गए थे। हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है, हम आगे देखते हैं। In 1229 Iltutmish gave him the title of Malik उस शर्क, लॉर्ड ऑफ द ईस्ट। किनको? प्रिंस नसीरुद्दीन को। The prince died in the same year. His death was followed by the rise of Malik Ikhtiaruddin Balkha, who once again restored Bengal independence. फिर उनके कब्जे में बंगाल चला गया। इल्तुतमिश फिर आ गए और बंगाल को फिर से डिफीट किया। इल्तुतमिश फिर से चाह रहे थे कि बंगाल को बार बार किसी और के, मतलब बंगाल और बिहार एक ऐसी जुड़ी हुई चीज़ें थी ना कि कब्जा हो जाता था, बिहार भी ले लिया जाता था उधर। तो उसके बाद उन्होंने फिर से
जीता और बंगाल को बिहार से बाइफरकेट किया। किसका काम था? इल्तुतमिश का। Alauddin Jani was appointed as the governor of Bengal and Saifuddin Aibak was the governor of Bihar. बहुत इम्पोर्टेंट है। पहले अलाउद्दीन जानी को गवर्नर ऑफ बिहार बनाया गया था, इस बार अलाउद्दीन जानी को गवर्नर ऑफ बंगाल दिया गया। सैफुद्दीन ऐबक को गवर्नर ऑफ बिहार बनाया गया। ठीक है, सैफुद्दीन ऐबक लास्ट शमसी गवर्नर ऑफ बिहार तुर्गिल खान। ठीक है, चलिए आगे। तुर्गिल तुगान, फुल नेम वाज मलिक इजुद्दीन अब्दुल फतह तुर्गिल तुगान। ये सारे चीज़ आपको पढ़ने पड़ेंगे खुद, नोट्स दिए जाएंगे, इसमें से सारे इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, इसके बाहर से कुछ नहीं आना है, तो आपको एक एक करके सब कुछ पढ़ना पड़ेगा डिटेल्स में। हाँ जी, हाँ हाँ ठीक है, ठीक, हाँ जी, हाँ हाँ बिल्कुल, आपको ये मिल जाएंगे। आपके जो इनरोलमेंट आपने आईडी से किया था उस आईडी पे आपको प्राइवेटली ये भेज दिए जाएंगे। ठीक, उसके बाद देखते हैं द खिलजी। खिलजी के 1290, यस 1290 के आसपास ये आए थे अलाउद्दीन खिलजी। यस, अलाउद्दीन खिलजी थे आपको आई थिंक दूसरे, हाँ दूसरे 96 में, 1296 में ये बने। इसके पहले जो फाउंडर थे खिलजी के वो थे फिरोज खिलजी, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। हाँ, देखा जाए अलाउद्दीन खिलजी had possibly sent Muhammad Ismail to attack Bihar. Ismail defeated Sakti Singh of the Karnataka dynasty. बिहार में कर्नाटक डायनेस्टी बहुत प्रचलन में था, हर कोई इसे हरा भी रहा था, तो शक्ति सिंह। ठीक है, द टाइम व्हेन द खिलजी केम टू पावर इन देयर वाज अ चेंज इन सक्सेशन इन बिहार। रुकुद्दीन Kaikush was succeeded by the Sultan Samsuddin Firuz. He appointed his son Hatim Khan as the governor of Bihar. Hatim Khan, ये इम्पोर्टेंट है पीवाई के उसमें। उसके बाद फिर खिलजी के लिए इतना ही योगदान था। अब तुगलक्स पे आ जाते हैं, तो तुगलक्स के जो 1320 से स्टार्ट हुआ। गाजी मलिक बोलते हैं उन्हें, गाजी मलिक, और गयासुद्दीन तुगलक भी उनको बोला जाता है। दूसरा नाम गाजी मलिक है। 1320 से 1325 तक इनकी रूल रही थी। दूसरी अगर इम्पोर्टेंट देखा जाए तो वो है मोहम्मद बिन तुगलक। 1325 से 1361 रहा इनका रूल। तीसरा देखा जाए तो फिरोज शाह तुगलक है, इम्पोर्टेंट जो एम्पर थे उनका 1351 से 1388 तक रहा था आई थिंक। यस, हाँ ये 61 नहीं, सॉरी 51 होगा। सॉरी सॉरी सॉरी, थोड़ा सा मिस हो जाता है, चीज़ें इधर उधर चली जाती है। तो तुगलक के ये हो गए। ड्यूरिंग द टाइम बिहार एंड बंगाल वेयर नॉट अंडर द दिल्ली सल्तनत। सही है, ओके। However, Ghiyasuddin turned his attention to subjugate Bengal and therefore Bihar also witnessed the attack of the Tughlaq. ठीक है, Bahadur Shah, the brother of Bahadur Shah, had rebelled several times during the reign of his father. This rebellion provoked Ghiyasuddin to march in Bengal, the way of Bihar, and on his return to Bengal he conquered Tirhut, then under Simhadeva. He also demolished the stronger hold of Karnataka dynasty of Simron, who helped Bahadur Shah. Ghiyasuddin established a mint town at Turhar. ठीक है, तुगलकाबाद और तुरुत। There is several evidence to show the hold of Muhammad bin Tughlaq on Bihar. The Shukunat inscription at Bihar Sari बहुत इम्पोर्टेंट है। शुकुनात, सुकुनात इंस्क्रिप्शन से हमें क्या मिला? तो हमें तुगलक्स के बारे में पता चला है। ठीक है, बेदीवान इंस्क्रिप्शन ऑफ मह,
ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मत भूलिएगा, एकदम नोट करके लिखे इसे। अकॉर्डिंग टू मुल्ला टेकई, मोहम्मद बिन तुगलक erected a fort and a mosque at Darbhanga. Almost all contemporary historians mentioned the march of Firoz Tughlaq army through Bihar or his expedition to Bengal. He ousted Sultan Samsuddin of Bengal, popularly known as Haji Ilyas and Risri Kameshwar Thakar. ठीक, the founder of Muniwala dynasty. All the evidence suggests that Bihar was detached from Bengal and was a separate province under the Tughlaqs. The successor of Firoz Tughlaq were weak enough to keep control over Bihar and slowly passed into the hands of Sharki dynasty of Jaunpur. Yes. Okay, यहाँ पे ये मिस स्पेल्ड हुआ है, सेम चीज़ दोबारा आ गई है, ये पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आ जाते हैं सरकी किंग्स ऑफ जौनपुर। सरकी किंग्स ऑफ जौनपुर ये बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है कि सरकी डायनेस्टी एक्चुअली था कि हमें कोई भी जो स्टैंडर्ड बुक्स है उसमें नहीं मिलता ये। एक्चुअली ये यूपीपीएससी पढ़ेंगे आप और बीपीएससी तो इसको पढ़ना पड़ता है। ये 1394 एंड 1479 के बीच में ये रहा है। फाउंडर जो थे इनके वो थे, हाँ, मलिक उल शर्क, ये थे इनके फाउंडर। यहाँ पे देखो ये लिखा हुआ भी है, ठीक है। तो सॉरी, देखते हैं। द सरकी होल्ड ऑन बिहार बिगेन इन AD 1394, ठीक है, when Muhammad Tughlaq sent Malik Sarwar Khwaja Jahan, also called Malik Ushak, to rule over the territory from the Kannauj to Bihar. He ruled over Tirhut and South Bihar. An unpublished inscription of Sultan Ibrahim Sharik was found in Moscow in Darbhanga. Unpublished inscription Darbhanga में Sultan Hussain Shah, the last Sharik king of Jaunpur, soon after his succession made a truce with Bahlul Lodi and invaded Tirhut and Orissa and exacting tribute. His coins have been found both in Bihar. अच्छा, देखिए कॉइन्स भी इस समय जो चल रहा था तो उसकी एविडेंस बिहार और उड़ीसा में हमें देखने को मिली है। उसके बाद हम आ जाते हैं द लोधी किंग्स लास्ट किंगडम। ये मैप में देख सकते हैं आप लोधी किंग्स की डायनेस्टी की 1321 से 1398 इनका था। कहाँ से कहाँ तक चले हुए हैं। अपना बिहार का भी पोर्शन है, देखिए हाजीपुर, जो लोग जानते होंगे, पटना के बगल में जो होंगे वो जानते होंगे हाजीपुर को। तो ये सारे हैं गंगा के आसपास, नदी के आसपास। सारे किंगडम जो थे नदी के आसपास ही ज़्यादातर फैले हुए थे। देखिए इधर नहीं है कोई, तो कोई भी किंगडम यहाँ पे नहीं जाता था। चलिए देखते हैं। तो लोधी किंग के बारे में हम देखते हैं कि वो 1451 से 1526, मुगल्स जब तक आए नहीं तब तक रहा। बहलोल लोधी थे सबसे इम्पोर्टेंट इसके। उसके बाद सिकंदर लोधी हो गए, फिर इब्राहिम लोधी। तो Sarki kingdom fell before Bahlol Lodi, Jaunpur. The capital of the Sarki kingdom was placed in the charge of Mubarak Khan Nuhani, father of famous Darya Khan Nuhani. ये याद रखना होगा, मुबारक खान नुहानी को दिया गया था सरकी किंगडम जब एंड हो गया तो। द एक्स रूलर ऑफ जौनपुर made futile attempt to defeat Sikandar Lodi but was himself defeated. After this, the province of Bihar was annexed to Delhi in AD 1495. ठीक है, तो यहीं तक ख़त्म था। मेडिवल हिस्ट्री यही था। दिल्ली सल्तनत से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें थी हमने क्लास में वो चीज़ किया। इसके बाहर कुछ नहीं पढ़ना है आपको, इसके बाहर कुछ नहीं आने वाला है। ये कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन है जो आपको बनाने हैं, सॉल्व करने हैं। तो ये सेशन आज के लिए इतना ही। आप ज़रूर हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि कैसा लगा ये सेक्शन, कैसा था ये चीज़ें एकदम। और भी अच्छे से पढ़ाई करेंगे हम लोग, और भी बहुत सारे इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो साथ में लेके आएंगे, सब धीरे धीरे कवर अप करेंगे बिहार।
हाँ जी, ये पीडीएफ फाइल आपको इंडिविजुअली भेजे जाएँगे, जो भी एनरोलमेंट किए हैं उन सबको। ठीक है। ठीक है फिर, ख़्याल रखिए तब तक के लिए। ख़्याल रखिए, बाय-बाय, टेक केयर।